सभी की ननद की रियल दुनिया। तारा संग एक दिन। प्रिया मिश्रा की डियर जिंदगी। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है गुम है किसी के प्यार में रजत की बहन तारा यानी कि प्रिया मिश्रा के घर, जहां हम करेंगे उनकी रियल लाइफ में ताका झांकी, जानेंगे रियल लाइफ में कैसी है तारा। भाई सीरियल में तो तारा कई ड्रामे करती है, लेकिन रियल लाइफ में वो काफी संस्कारी है। भाई इनके हैं कई टैलेंट। इसके अलावा प्रिया कराएंगी अपने घर की सैर, बनाएंगी चाय और जाएंगी स्पा खुद को रिलैक्स करने के लिए। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं तारा यानी प्रिया के घर पर। हेलो। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आज आपके घर आई है सास बहू और बेटिया की टीम। वैसे लोग तारा को जानते हैं, आज हम प्रिया को जानने आए हैं। तो पहले बताइए किस तरीके का आज आपका दिन रहने वाला है, किस तरीके से हम आपके घर पे कैसा वक्त व्यतीत करेंगे, क्या कुछ होने वाला है? कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं, लेकिन हाँ मेरा आप रूटीन देख सकते हैं कि प्रिया कैसे रहती है, तारा को एक्सेप्ट हटाकर प्रिया कैसे रहती है घर पे, प्रिया क्या करती है और उसका डेली रूटीन क्या है। फ़िलहाल आज हम लोग एक मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए जाएंगे सलून पे, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इतनी लंबी छुट्टी के बाद मतलब मुझे एक दिन की छुट्टी मिली है, तो मैं सोच रही हूँ आज सलून जाएंगे। और बाकी घर का तो आप लोग अंदर आइए पहले। तो बाकी घर का प्रिपरेशन तो ऑलरेडी दिवाली के लिए मैं करूँगी फॉर श्योर। दिवाली के लिए मुझे अभी घर को बहुत अच्छे से डेकोर करना है, क्लीन करना है। थोड़ा बहुत अभी फ़िलहाल किया हुआ है, बट अभी और भी बहुत कुछ करना है। तारा अपने दिन की शुरुआत करती है पूजा करने से। भाई वो कान्हा जी की भक्त हैं और रियल लाइफ में काफी संस्कारी भी। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं अपनी पूजा घर पे लेकर जाती हूँ, जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। और मेरे फेवरेट है कृष्ण भगवान। शायद आप देख सकते हैं कितने कान्हा है मेरे पास, 1 2 3 4, बहुत सारे कान्हा हैं। और मैं इन्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक श्रद्धा जो आपको ज़िंदगी में किसी से तो होनी चाहिए, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे वो आपका करियर हो या आपके भगवान हो, जो आपको किसी भी चीज़ की मोटिवेशन देते हो। तो मेरी सारी मोटिवेशन यहाँ से शुरू होती है और यहीं से सारा दिन मेरा अच्छा जाता है। अब बारी प्रिया के होम स्वीट होम की सैर करने की। तो भाई चलिए करते हैं प्रिया संग उनके घर की सैर। तो ये थी मेरे दिन की शुरुआत, गणपति बप्पा प्लस कान्हा इन सब के साथ। और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जो कि मेरा एक और सबसे फेवरेट चीज़ है। हालांकि जब भी मुझे टाइम मिलता है और मैं घर पर होती हूँ, तो मैं ये फूलों से रंगोली डेकोर ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत स्पेशल लगते हैं। कलरफुल चीज़ों से ज़्यादा बेटर मुझे लगता है कि ये फ्लावर्स की जो रंगोली होती है, उनकी एक अलग ही एक पहचान है और एक अलग ही बहुत इनकी खूबसूरती निकल कर आती है। तो जब भी मैं घर पर होती हूँ तो मैं ये चीज़ ज़रूर करती हूँ।
जब भी पूजा होगी तो एक रंगोली ज़रूर होगी मेरे घर पर, और एक ऐसे ही दिए साइड में जलेंगे जो इनको एक चमक देते रहेंगे। इससे मुझे मेरे घर पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लगती है और बहुत ही गुड वाइब आती है। अब आगे चलते हैं। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। कुछ हो ना हो मेरे घर पे, पर बेस ज़रूर होना चाहिए। बेस तो मैं जब भी घर पर होती हूँ या मेरा मूड ऑफ हो रहा होता है या मैं कुछ भी, तो चाहे मेरा जैसा भी मूड हो, मुझे म्यूज़िक मिलेगा तो मैं बहुत खुश। आप जैसे अभी एंटर भी किया तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये म्यूज़िक मेरे ऑलरेडी ऑन थे, तो ये एक मेरा फेवरेट पार्ट है। उसके अलावा टॉयज़ से मुझे काफ़ी लगाव है। मेरा एक पेट था जिसका नाम था शेरू। एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता था। उसकी डेथ हो गई, तो मैंने स्पेशली ये CST बांद्रा में मैं स्टेशन से कहीं से जा रही थी और मैंने देखा कि एग्जैक्टली शेरू जैसा दिख रहा है। तो मैंने, पता नहीं, मैं बहुत रश में थी, उसके बाद भी मैंने इसे ख़रीदा क्योंकि मुझे इसमें अभी भी, अगर आप इसकी आंखें ध्यान से देखेंगे तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये देखता है, ये कुछ तो है जो इससे मेरी कनेक्शन है। तभी मैंने इसको एक ये रेड कलर का धागा भी बांधा है। हालांकि इसमें राखी थी, वो निकल गई है, बट अब ये रह गया है। तो ये मेरा बहुत ही प्यारी एक चीज़ है मेरे साथ। और अगर मैं उसकी फ़ोटो दिखाऊं तो ये रही, कैसा दिखता था और कैसा हो गया। ये है मेरा शेरू। इसकी आंखें बटन जैसी हैं, बिल्कुल सेम वैसी जैसी उसकी है। तो मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे एनिमल से बहुत प्यार है। ये स्पेशली ये जगह मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैं अब चिल करना हो या मुझे यहाँ से व्यू लेना हो या फिर मुझे यहाँ से म्यूज़िक सुनना हो, तो मैं आराम से चिल करती हूँ इस जगह पे। किसी से, मेरी बहन से मेरी फ़ाइट भी हो जाएगी तो भी मैं इधर ही आके बैठूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़ोन मेरा कंफर्ट ज़ोन है और ये ज़ोन मुझे बहुत पसंद है। तो पूरे घर पे ये मेरा बेस्ट पार्ट है, जहाँ पे मैं बैठती हूँ, जहाँ पे मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। मैं जो भी चीज़ करूँगी, अगर मुझे पीस चाहिए तो ये कॉर्नर मेरा फेवरेट है पूरे घर में। मैं जब इस घर में आई थी तो मैं इस घर से अट्रैक्ट क्यों हुई? ये घर इतना भी सुंदर नहीं है, मैंने बनाया है इसे इतना प्यारा। पहली चीज़ें तो मुझे कर्टन्स का बहुत शौक है, तो मैं हर तरह के कर्टन्स अपने घर पे लगाती हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा ब्लू थीम रखना था तो मैंने कारपेट ब्लू किया और उससे थोड़ा अल्टरनेट ब्लू प्लस ग्रीन कर्टन एंड ये ग्रे टाइप के कर्टन्स को मिक्स करके, मर्ज करके कुछ सोफे के कलर से एक वो किया, मैंने मैचिंग किया इसे। और इसके बाद मैंने ये लैम्प में बहुत ज़्यादा चूज़ किए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ना कहीं आपसे कनेक्ट होनी चाहिए। मतलब आपके घर की चीज़ अगर आप ही उसे फील नहीं कर पा रहे या उससे मज़े नहीं ले पा रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप अपने घर पे इंजॉय नहीं कर रहे तो फिर क्या फ़ायदा। तो मुझे मेरे घर की एक एक चीज़, सब कुछ मेरे हिसाब से बनी हुई है। इतनी प्यारी मूर्ति, इतनी प्यारी, ये मतलब ये आर्ट अब आज की डेट में किसी के घर के अंदर नहीं मिलता है। ये मतलब आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस में चले जाओ या फिर ऐसी कोई जहाँ पे राजाओं महाराजाओं ने कुछ किया होगा। लकीली मैं कान्हा को मानती हूँ और इस घर में कान्हा की ऑलरेडी ये तस्वीर बनी हुई थी, तो मैं बहुत कनेक्ट हुई। अब मैं आपको अपने सबसे ज़्यादा, मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोगों से मैं मिलवाती हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरे मम्मी पापा। हालांकि वो यहाँ है नहीं, पर उनकी तस्वीर मेरे साथ हमेशा रहती है। तो ये है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं और ये मेरे भाभी का बेटा है, आरव। मैं यहाँ कैसे हूँ, तो ये एक्चुअली शायद हर पेरेंट्स या हर बच्चे कहते हैं अपने मम्मी पापा के लिए कि आज मैं उनकी वजह से यहाँ हूँ। लेकिन मैं सच बताऊँ तो वाकई में ये चीज़ बहुत रियल है। मतलब आप अकेले किसी भी जगह, आप ऐसे अननोन इतने बड़े शहर में रह नहीं सकते।
तो मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा ने जो एफर्ट्स मेरे लिए डाले हैं वो बहुत करेक्ट और बहुत सही जगह डाले हैं। उन्होंने ना मुझे ऐसा नहीं छोड़ा कि जा ग्रेजुएशन कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उसके बाद फिर जा इंडस्ट्री में चली जा। नहीं, उन्होंने हर चीज़ के लिए ना मुझे एक टाइम पीरियड दिया है कि मतलब ज़िंदगी बर्बाद मत करना। मेरी शुरुआत तो मैं पैदा रीवा में हुई हूँ, एमपी में, और साथ ही साथ मैंने अपनी स्कूलिंग, मेरे पापा आर्मी में है तो वो हर 3 साल बाद हमारा ट्रांसफ़र होता था कि तो कोई भी एक स्पेसिफिक एक प्लेस नहीं है हमारी, हर 3 साल बाद कोई नया शहर, नए लोग, नए दोस्त, सब ऐसा था। बट 9th क्लास से 8th क्लास से मैंने शायद शुरू किया था फैशन शोज़, मॉडलिंग। अपने रीवा, अपने एमपी में मैंने ऑल ओवर स्टेट में जितनी भी फैशन शोज़ होते थे मैंने वहाँ पर रैंप वॉक किया, और पता नहीं गॉड ग्रेस मैं वहाँ पर हर जगह रनर अप रही या विनर रही, मिस रीवा बनी। तो पापा को मैंने कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा कहा कि पापा मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इस इंडस्ट्री के लिए ही बनी हूँ। मुझे टीवी बहुत अट्रैक्ट करता है, मुझे म्यूज़िक बहुत अट्रैक्ट करता है, मुझे ये MBBS डॉक्टर नहीं बनना है। हालांकि मेरे पापा आर्मी में डॉक्टर थे तो वो भी चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर ही बनूँ। मैंने बायो भी ले ली पर सर के ऊपर गई। फिर उसके बाद पापा ने कहा कि ठीक है, अगर तुझे जाना है तो तू जा। मैं आई यहाँ पे मुंबई पहले 7 दिन के लिए थी और पापा के साथ ही आई थी, और बहुत बहुत गंदा लगा था। ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत गंदा लगा था मुझे यहाँ पर। फिर पापा गए और उन्होंने बोला कि तुझे मैं 6 महीने दे रहा हूँ और तुझे जो जैसा लगता है तू कर, और 6 महीने के बाद मुझे बताना कि तुझे क्या करना है ज़िंदगी में। 3 मई को मेरा बर्थडे था और वो मेरा 5वां महीना था इस मुंबई में, जब मुझे कुछ भी नहीं मिला था। मैं बैक टू बैक ऑडिशंस दे रही थी और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, और 2 तारीख की रात को मुझे तारक मेहता से कॉल आता है, नीला टेलीफिल्म से। उन्होंने कहा कि मैं उनके पास 2 दिन पहले गई थी ऑडिशन के लिए। उन्होंने कहा कि आपको 1 मंथ का कैमियो मिलेगा, आप करना चाहोगे? और मेरी फैमिली की बहुत बड़ी फ़ैन है, मतलब वो मेरा शो छोड़ देंगे, तारक मेहता ज़रूर देखेंगे। तो वो शो मुझे मिला और मेरे पापा ने बोला ग्रीन सिग्नल, जाओ अब तुम मुंबई में जैसे तुम्हें रहना है, जो करना है करो, बस अब काम पे फोकस करना, कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होना। तो वो मेरा एक पहला काम था। और फिर उसके बाद मुझे क्राइम पेट्रोल के काफ़ी ऑफर्स आए। मैंने क्राइम पेट्रोल ना करते हुए भी 200 एपिसोड्स किए हुए हैं क्राइम पेट्रोल के। तो ऐसे मेरा करियर धीरे धीरे बिल्ड होता गया। शुरुआत तारक मेहता से थी, लेकिन वहाँ से एक बहुत इंस्टेंट पहचान बनने लगी थी मेरी, तारक मेहता क्योंकि लोग इतना देखते हैं, फिर क्राइम पेट्रोल, फिर बाकी सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे अब मैं इतनी बिल्ड हो चुकी हूँ कि 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं मेरे। अब मैं आपको अपनी छोटे छोटे गार्डन वाले एरिया में आपको लेके चलती हूँ। बहुत ही क्यूट और छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब थोड़ी बहुत ग्रीनरी हर जगह होनी चाहिए एक्चुअली। तो पहले तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये पहले मेरी सिस्टर ने अपने ऑफिस में रखा था, फिर उसने यहाँ पे लेकर आ गई वो भी। तो इन्हें मैं रोज़ पानी जितना दे सकूँ उतना देने की कोशिश करती हूँ। फिर ये हैंगिंग प्लांट्स, इनसे वाइब आती है जब बारिश का मौसम हो और प्लांट्स ऐसे हल्के हल्के इसमें से पानी गिर रहा हो और आपके हाथ में चाय हो और आप ऐसे आराम से पी रहे हो, तो वो टाइम बहुत अच्छा लगता है। प्रिया सॉफ्ट टॉयज की दीवानी है, इसीलिए तो देखिए उनके कमरे में भी ढेर सारे सॉफ्ट टॉयज रखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं कैसा है प्रिया का कमरा। तो अभी तक आपने मेरे घर की छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा बहुत इंटरेक्ट हो चुके हैं, जैसे कि मेरे पूजा घर से, मेरी फैमिली से, मेरी गार्डनिंग से, मेरे पेट से। तो अभी इन सब के बाद मैं आपको लेके चलती हूँ अपने मिनी बेडरूम में। आइए, पे आप देख सकते हैं मुझे टॉयज़ इतने पसंद है कि हर जगह ये मिलेंगे, हर कोने में मिलेंगे। ये रहे, ये मुझे रात में कभी कभी हॉन्ट भी करते हैं।
और एक और पेट है मेरा, ये है रैबिट मेरा प्यारा सा। ये भी अब नहीं है, बट इससे भी बहुत बड़ा कनेक्शन था मेरा। तो अब आते हैं मेरे बेडरूम पे। तो ये है मेरा बेडरूम, प्यारा सा छोटा सा। मुझे यहाँ पे बहुत सुकून की नींद आती है। जब मैं पूरे दिन 12 घंटे काम करने के बाद आती हूँ तो मैं फैल के सोती हूँ इस बेड पे। और एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि टॉयज़ का मेरे घर पे एक्चुअली एक बहुत बड़ा शोरूम है। यहाँ पे कोई भी आके ना कोई भी तरह के टॉयज़ खरीद सकता है मुझसे। मुझे जहाँ पे भी मैं मॉल्स में जाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, मैं हर टॉय को उठा लेती हूँ, चाहे वो रैबिट हो, चाहे वो फ्लावर का एक टेडी हो। और ये तो मुझे बहुत, डोनाल्ड डक मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था मेरी मम्मी ने, तो वो मैंने अभी भी रखा हुआ है। और ये सब मतलब मैं ऑब्सेस्ड हूँ इन सब चीज़ों से। ये हम लड़कियों का सबसे मतलब, एक बार बॉयफ्रेंड छूट जाएगा चलेगा, लेकिन मिरर नहीं छूटना चाहिए। मिरर फेवरेट होता है सबका। इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पर निकलता है हमारा जितना कहीं पे भी नहीं निकलता होगा, चाहे वो शूटिंग सेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, घर हो। ये कॉर्नर मुझे बहुत ज़्यादा मुझसे मिलवाता है। तो मैं यहाँ पर अपने ड्रेसिंग टेबल पे अपने सारी चीज़ें, परफ्यूम्स वगैरह, छोटा मोटा कॉस्मेटिक का सामान जो मैं नॉर्मल डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, बाकी पाउच मैं अलग से रखती हूँ। बट जितने भी हैं, यहाँ पे भी देखिए एक टेडी है। तो एक चीज़ और है, ये हालांकि अभी थोड़ी गंदी हो गई है, बट ये मेरी मॉम है और ये मेरी सिस, ये मैं। तो मैं अपनी मम्मी को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। तो मैंने उन्हें ये दिया था जब वो यहाँ पर आई थी, वर्ल्ड बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये हम तीनों हैं साथ में। भाई प्रिया को कई सारे कमेंट्स मिलते हैं कि वो तमन्ना भाटिया जैसी लगती है। तभी तो देखिए टीवी की ये तमन्ना भाटिया आज कर रही हैं तमन्ना के ही गाने पर डांस। तो वैसे तो मैं कोई वार्म अप ज़्यादा करती नहीं हूँ और जिम में जाती नहीं, तारा हट्टी कट्टी है। तो मुझे अगर कोई चीज़ पसंद है अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत फिट रखने के लिए, तो वो है मेरा फेवरेट पार्ट डांसिंग। और मैं रील्स बहुत बनाती हूँ, आप लोगों ने मेरे इंस्टा आईडी पे देखा ही होगा। तो अभी जो एक लेटेस्ट रील मेरी वायरल हुई है वो काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आई है, जो सॉन्ग था आज की रात बाय तमन्ना भाटिया, जिसमें बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मैं उनकी तरह लगती भी हूँ। तो आज एक और क्लिप मैं आप लोगों को अपने साइड से दिखाना चाहूँगी कि ये मेरा फेवरेट पार्ट डांसिंग का, जो मैं अभी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगी।
डांस तो हो गया, अब चलते हैं प्रिया के किचन में जहाँ वो बनाएंगी अपनी स्पेशल चाय। तो जैसे कि मैं ज़्यादा तो घर पे रहती नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं घर पे रहती हूँ तो मुझे चाय की बहुत क्रेविंग होती है। तो अपने लिए पूरे दिन में एक बार तो मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, और वो बहुत स्पेशल होनी चाहिए, उसमें अदरक इलायची सब होना चाहिए। तो मैं भी आपको अपनी हाथ की बनी हुई चाय दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं, और आई होप आप लोगों को लुक वाइज तो अच्छी लगेगी, टेस्ट वाइज पता नहीं मुझे, बट देखते हैं, आइए। अब चाय की शुरुआत हो चुकी है। ये है बीरबल की चाय, जो बनेगी थोड़े स्लो स्लो बट टेस्टी। अगर मेरे हाथ की चाय पीनी है तो उसके लिए ना थोड़ा वेट तो करना पड़ता है, क्योंकि इतनी जल्दी मेरी चाय अच्छी बनती नहीं है। तो मैंने सबसे पहले ना पानी डाला है। सबसे पहले मैं पानी इसलिए डालती हूँ क्योंकि पानी के साथ जो फ्लेवर अभी मिल्क का मैं जब लास्ट में मिलाऊंगी, ये अच्छा हॉट होके एकदम गर्म हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा। उसके बाद जो फ्लेवर आएगा इलायची अदरक का, वो बहुत बेस्ट आता है। हम इंडियंस की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि दिन की शुरुआत बहुत लोगों के बिना चाय के नहीं होती, और वैसे ही एंडिंग भी बहुत लोगों की नहीं होती है। तो मुझे चाय इसलिए इतनी पसंद है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइग्रेन को ये बहुत सही रखती है। मेरा हेडेक जो शूटिंग से हम इतनी लाइट्स रोज़ देखते हैं, रोज़ झेलते हैं, कैमरा, लाइट्स, गर्मी, पोल्यूशन, फिर एक कड़क चाय आपको पूरे दिन के लिए एक एनर्जी बूस्ट कर देती है। तो मुझे लगता है कि एक बार चाय पी लेनी चाहिए। डाइटिंग वाइटिंग सब अपने साइड रखना ही चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हम डाइट करते हैं तो हमारा हेल्थ परफेक्ट रहता है। बट अगर एक बार आप चाय पीते हो तो भी कुछ बुरा नहीं है। चीट डे बनता है पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम के लिए, तो वो कर लेने का कभी कभी। इसके बाद हम आराम से चाय पी सकते हैं, और ऑडियंस बताएगी कि चाय कैसी बनी है। मेरे हाथ की चाय तुक्का है, मतलब मूड अच्छा है तो अच्छी बनती है, बहुत खराब मूड है तो भी मतलब कभी कभी अच्छी बनती है, कभी कभी बहुत गंदी बनती है। चाय तो रेडी हो गई, और जरा देखिए कैसे इन चाय की चुस्कियों संग वो अपने ही सीरियल गुम है किसी के प्यार में को एंजॉय कर रही हैं। वैसे आज प्रिया को मिल गया है अपने शूटिंग से ब्रेक, यानी कि आज है उनका छुट्टी वाला दिन जहां वो करेंगी रिलैक्स। इसलिए वो जा रही हैं स्पा, जिसमें उनका हमसफर बन गया है सास बहू और बेटियां। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे आज अपना हेयर केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। तो अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में सलून के लिए। मैं अपना थोड़ा ट्रीटमेंट कराऊंगी अपने बालों को, जो इतने रफ़ और इतने ड्राई हो चुके हैं। और बस अब मैं फटाफट चेंज करती हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं। ओके, तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ सलून जाने के लिए, और वैसे भी मैं बहुत 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 ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। तो अब हम जल्दी जल्दी निकलेंगे और जल्दी जल्दी सलून का काम फटाफट ख़त्म करेंगे, ठीक है।
तो अब हम निकल चुके हैं, अब हम रास्ते में हैं और बहुत जल्दी 5-10 मिनट के अंदर हम अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद होगा स्टार्ट मेरा हेयर केयर। भाई अपने बैड हेयर डे को आज वो बना रही हैं गुड हेयर डे, तभी तो पहुंच गई हैं अपने फेवरेट सैलून करवाने के लिए हेयर स्पा। तो मैं आ चुकी हूँ मुंबई हेयर सलून में। ये है मेरी फेवरेट प्लेस। जब भी मुझे अपना कोई भी मैनिक्योर पेडिक्योर या हेयर केयर कुछ भी करना होता है तो मैं यहीं पर आती हूँ। और ये है मेरे करता धरता इस चीज़ के, रेहान से मैं बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ। ये इनका खुद का है, जितनी तरक्की मैंने की है उससे ज़्यादा इन्होंने की है। थैंक यू सो मच। तो अब ये करेंगे मेरा हेयर केयर। तो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। लेट्स गो। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक आफ्टर हेयर केयर। मेरे बाल बहुत रिलीफ फील कर रहे होंगे आज फाइनली, इतने दिनों बाद इन्हें एक अच्छी चंपी मिली है। तो here it is। और आप लोग मेरे साथ आज पूरा दिन जुड़े, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। और आप लोगों ने पूरा दिन मेरे साथ बिताया, आप लोगों ने मेरी पूजा देखी, मेरे प्यारे पेट से मिले, मेरी फैमिली की स्टोरी पता करी आप लोगों ने, और बाकी सारा मेरा घर टूर किया, सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सास बहू बेटियों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करके। तो देखा आपने कि रियल लाइफ में कैसी है रजत की बहना यानी कि तारा। उम्मीद करते हैं कि आपने जानी होंगी प्रिया के बारे में ढेर सारी बातें, और अब वक्त हो चला है प्रिया को अलविदा कहने का। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 बजाते हैं ना आपके लिए एंटरटेनमेंट की धुन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।